मल्टीपल क्वेश्चंस आप अगर पढ़ोगे ना, क्या होता है कि ये इसका मर्ज हो जा रहा है, ये उसका मर्ज हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ फिलोसॉफी पढ़ चुके थे 1.1 में। इतना तो कर चुके, 1.2 में हम वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड इंडियन फिलोसॉफी के ऊपर भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। एंड और भी डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना है अभी। एंड उसके बाद था टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, ये सारे। अभी आया रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी 1.5 का आंसर्स बोथ के लिए एप्लीकेबल है। 1.4 के लिए भी एप्लीकेबल है एंड 1.5 में जो पॉइंट्स आएंगे सबके लिए। दैट इज, ये मेंशन्ड है। एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन लिखेंगे। देन मीनिंग ऑफ एम लिखा गया है, व्हाट इज एम। एम क्या है ये आपके बुक में ना थोड़ा सा मेंशन है, और उसको ओनली एक ही डेफिनेशन दे दो और कुछ नहीं चाहिए, कि एम एक डायरेक्शन जैसा होता है एंड इसके थ्रू आप एक अचीवमेंट गेन करते हो या फिर अचीवमेंट को अटेन करते हो, इतना ही मेंशन करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। Then views on aim of education, committees and commissions views on aim of education। ये जो 4-5 पार्ट में इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया है ना, उस 4-5 पार्ट को ऐसे आ सकता है ऑल्टरनेटिव वेज में, कि राइट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड फिलोसॉफी एंड एम ऑफ एजुकेशन। अगर एम ऑफ एजुकेशन मेंशन कर देता है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पॉइंट्स को टच करना पड़ेगा। अगर मेंशन करता है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम ऑफ एजुकेशन, तो आपको फिर से वही इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग लिखना है। देन जो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस पॉइंट्स को लिखना है। देन व्यूज ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन। अभी व्यूज के ऊपर मैं पॉइंट्स दी हूँ, उसको डिस्कस करेंगे, बट इजी है। कमिटीज एंड कमीशंस, 3 टाइप के कमिटीज मैंने दिया है। एक है कोठारी कमीशन है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, और आई थिंक इंडियन एजुकेशन कमीशन है। उसके अकॉर्डिंग 4-4 पॉइंट्स मेंशन करने। इतना करेंगे तो इस पॉइंट का पूरा यूनिट जो है ना, जिसके ऊपर बेस्ट है, दैट इज द एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, वो सारा कंप्लीट होगा। देन हम चलेंगे यूनिट 2 में। सो आज क्या है, इतना देखते हैं पहले। सो पहला तो है, ये आपका टॉपिक है, मेरा नाम मत लिखना, प्रिंट जब प्रिंट कर रहे हो या फिर ये कर रहे हो तो वहाँ पे काट देना, ठीक है। इतना सिर्फ लिखो, बिकॉज मुझे अब दूसरे जगह पे भी सेंड करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे नीड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सेंड कर देती हूँ ऐसे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एम ऑफ एजुकेशन में पहले क्या है, एजुकेशन क्या है, ये तो आप लोग बहुत टाइम पढ़ चुके हैं। एजुकेशन का इंट्रोडक्शन सिंपली आप जानती हैं। तो यहाँ पे फिर से वही है, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विद ओम पीरियड एंड एंड्स विद द टूम पीरियड, और दैट इज ओम से ये टूम को मूव करता है। एंड इसमें एम्स क्या है, दैट मीन्स एजुकेशन ना, बोल सकते हैं इस सोसाइटी का ड्राइवर है, ठीक है, जो कि हमें ड्राइव करके ले जा रहा है, एक डायरेक्शन दिखा रहा है। सो दैट एजुकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, और एजुकेशन एक ड्राइवर है जो कि आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। सो उसकी अकॉर्डिंग डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन है। कितने सारे एम्स ऑफ एजुकेशन है देख लो। क्वेश्चन फिर कंफ्यूज नहीं होना, 1.4 एंड 1.5 का आंसर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का आंसर सेम लिखो, चलेगा, मार्क्स फुल मिलेंगे, क्योंकि उसी पॉइंट्स को वो घुमा के दिया है बार बार, तो आपको वैसे मैनेज करके लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट्स क्या है, कौन से एम्स है, सोशल एम्स, वोकेशनल एम्स, अर्निंग के ऊपर देगा, कल्चरल एम्स जो कि कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेगा, मोरल एम्स दैट इज बैड थिंग्स एंड गुड थिंग्स के ऊपर डिफ्रेंशिएट करना सिखाएगा, स्पिरिचुअल एम्स हॉलिस्टिक बिहेवियर दैट इज द आपको भगवान को कैसे अटेंड करना है उसको सिखाएगा, कैसे गॉड आपको मिलेंगे वो बताएगा, इंटेलेक्चुअल एम दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एटसेट्रा होंगे। तो और भी बहुत सारे हैं डेवलपमेंट्स, आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, सोशल एम, यहाँ पे तो मैंने बहुत ही स्टोरी बना दिया, बहुत ज़्यादा। ऐसा है, कंसेप्ट में बताती, ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड टू बी द सोशल एनिमल। एज यू नो कि ह्यूमन बींग्स क्या है, हम क्या है, एक सोशल एनिमल्स हैं और सोशल बींग्स हैं। सो वेन एवर वी लिव इन ए सोसाइटी, तो वी नीड टू शेयर आवर थॉट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर एंड मेक्स अ बॉन्ड विथ ईच अदर। हम एक बॉन्ड बनाए हैं ना अभी। अभी आप लोग मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं,
तो मैं भी आप लोगों की कोई मेंबर जैसी हूँ, कि सोसाइटी में ही रहती हूँ, तो हमारे अंदर कुछ एक बॉन्डिंग है, बिकॉज वी शेयर सेम थिंग्स, सम सेम थिंग्स को हम शेयर कर रहे हैं, दैट इज एजुकेशन इज अ सेम पॉइंट, हमारा टारगेट पॉइंट, एंड हम दोनों एक साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है। सो एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न विथ सम पोटेंशियल, सारे इंडिविजुअल्स का ना खुद के पास एक पोटेंशियल रहता है, एनर्जीज रहते हैं। क्या एनर्जीज है? जैसा बेसिक एनर्जीज होते हैं आपके, हॉबीज ही आपके एनर्जीज है। उसमें से कुछ हॉबीज ना बहुत ही अच्छे से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू आपको जॉब भी मिलता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ही हाई लेवल के मिलते हैं, ये सब। सो वो सबके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहता है। सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी क्या है? सपोज ये एक पर्सन एक जगह रहता है, ठीक है, दूसरा पर्सन और उसके घर के पास ही रहा, और एक ऐसे थर्ड करके ऐसे ना चेन बनते रहते हैं, ये पूरे चेन बन जाता है, एंड एक साथ जब एक चेन कनेक्ट हो जाता है तो इसको हम सोसाइटी बोलते हैं। तो छोटे छोटे जो ग्रुप में पर्सन्स रहते हैं, एंड उसको एक जगह पे आप कनेक्ट कर दो, एंड वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दो, वहाँ पे कुछ शेयरिंग इंफॉर्मेशन डाल दो, कुछ डाल दो, देन वो क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सोसाइटी। ओके, इस सोसाइटी में और क्या क्या रोल है वो तो देखेंगे, उसके साथ एजुकेशन का रोल क्या है। एजुकेशन ensures पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी कैसे अच्छे से शांति से रहे, उसके लिए वो देखता है, सब कुछ वो डायरेक्शंस देता है। बाय एजुकेशन स्टूडेंट्स रियलाइज, बच्चे क्या रियलाइज करते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ द सोसाइटी और सोशल वैल्यूज, लाइक जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, फेयर प्ले। दैट इज आप जब जॉब के लिए जाते हैं, एंड you think that you are very eligible for this post but you didn't get this, so what is your behavior that time for the other persons of the society? आप क्या थिंक करते हो या क्या शो करते हो कि नहीं यहाँ पे कुछ करप्शन हो गया ऐसा, तो हम ऑलवेज नेगेटिव थिंक करके बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें फेयर जस्टिस नहीं मिला, फेयर प्ले नहीं हो रहा है। गेम खेलो या फिर लाइफ भी एक गेम जैसा है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो वो भी एक गेम का पार्ट है। तो उसमें जब आपका रोल फिक्स नहीं रहता या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता, देन हम क्या करते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे कोई करप्शन चल रहा है, अदरवाइज इट इज अ सोसाइटी, ये सोसाइटी है। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो भी आप कंपटीशन कर रहे हो ना, तो इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, इक्वल हमें टाइम भी दो, इक्वल हमें जस्टिस भी दो, सब कुछ इक्वल दो, एंड हारमोनी मेंटेन करेंगे, दैट इज अ हारमोनियस लाइफ। और रिदम, सेम रिदम हम भी मेंटेन करेंगे। तो एजुकेशन मेक्स द इंडिविजुअल अकाउंटेबल टू द कम्युनिटी। हमें क्या करता है, हम अगर ग्रो करते हैं ना, इंडिविजुअल जब ग्रो करते हैं वो कम्युनिटी से लिंक्ड हो जाता है। सपोज ये इंडिविजुअल है, ये लार्जर कम्युनिटी है, तो ये यहाँ पे जाके एडजस्ट करने को ट्राई किया, तो वो अकाउंट हो गया, दैट मीन्स वो जाके इनकॉर्पोरेट हो रहा है, उसके अंदर इंटर कर रहा है, एंड उसके बाद एजुकेशन और क्या दिया, डायरेक्शंस दिया, उसके एम्स को फिक्स किया, डायरेक्शंस दिया, एटसेट्रा, ठीक है, इन इट्स डेवलपमेंट। अभी वोकेशनल अगर देखें, वोकेशनल मीन्स होता है जॉब, जॉब प्रायोरिटीज, अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स लर्निंग, क्राफ्ट लर्निंग, एटसेट्रा। सो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मेक्स द इंडिविजुअल टू बी कैपेबल ऑफ हिज लिवलीहुड। आपको जीने के लिए, खाना के लिए या फिर अपनी डे टू डे लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज अर्निंग। सो अर्निंग बेस्ड ऑन डिग्निटी ऑफ लेबर। आपका जो लेबर का सिस्टम है, दैट इज कैसा होता है, जैसे कि कोई पर्सन बहुत लेबर कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो एक दिन ना एक वो क्या जाएगा, अप को जाएगा, उसके नीचे जो थोड़ा कम करे उसके नीचे रहेंगे, उसके नीचे जो है वो और थोड़ा कम करे। तो ये जो देखो डिविजन्स हो गया ना, ये क्लासिज्म नहीं है, ये डिग्निटी ऑफ लेबर है, कि आपके लेबर के अकॉर्डिंग आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। सो ये आपको क्या बनाता है, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, आप सबके लिए एलिजिबल हो रहे हो, अपने सोसाइटी में एक पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। एंड जो एजुकेशन एंड वोकेशन के अंदर जो गैप है, दैट इज अ वोकेशन मीन्स अर्निंग, एजुकेशन गिव्स डायरेक्शन टू द वोकेशन। सो इसके थ्रू ये कनेक्शन क्रिएट हुआ, ये कनेक्शन बिल्टअप हुआ।
तो वोकेशन हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वोकेशन एम हैज यूटिलाइट सॉरी यूटिलिटेरियन है, मेरा वो यूटिलाइज हो रही है, यूटिलिटेरियन डायमेंशन टू। यूटिलिटेरियन मीन्स यूजेबल, यूजेबल सॉरी फॉर सॉरी फंबल हो रही, सॉरी फॉर द फंबल। एंड चलो यूटिलिटेरियन, सो यूटिलिटेरियन अगर नहीं आया वर्ड तो यूजेस मेंशन करिए, करेक्ट हो जाएगा यूजेस। और यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी भी आप लिख सकते हैं, तो जहाँ पे यूजफुलनेस लिख सकते हैं, यूजफुल डायमेंशन लिख सकते हैं, यूजफुल, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स टू एन इंडिविजुअल फ्रूटफुल मैनर, ये आपको रिजल्ट देता है, एक फल मिलेगा, आप अगर काम करोगे पढ़ाई करोगे तब फल मिलता है, तो वैसा ही टाइप का है, क्लियर कट। देन कल्चरल एम, तो ये ऐसा है कि आप कल्चरल एम के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि एक बच्चे को अगर सिविलाइज्ड करना है, एक बच्चे को अगर कल्चर्ड करना हो, नर्चर करना हो या नरिशमेंट प्रोवाइड करना हो, कि एनरिच्ड विद द सोशल बिहेवियर, कल्चरल हेरिटेज, आपको बच्चे के अंदर प्रीवियस जो आपके पास नॉलेज है, दैट मीन्स अबाउट योर सोसाइटी, अबाउट योर प्रीवियस एंसेस्टर्स, और उनके बारे में जो पूर्व पुरुष थे उनके बारे में, अगर फोर फादर्स के बारे में बताना है कि हमारे कस्टम्स में ये होता है वो होता है, तो दीज आर द कल्चरल एम। कैसे हम एजुकेशन के थ्रू बच्चों को वोट दे रहे हैं, बाई अंडर गोइंग एजुकेशन चाइल्ड बिकम सिविलाइज्ड, बच्चा सिविलाइज्ड हो रहा है, कल्चर्ड हो रहा है, एंड उसके थ्रू बच्चा ना सोसाइटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो गेनिंग कर रहा है और एक्वायरिंग कर रहा है नॉलेज अबाउट एग्जिस्टिंग बिलीव्स। सपोज जैसे बोलते हैं कि रास्ते में जाते हुए अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो आपको रुक के जाना चाहिए, तो व्हाट इज द बेसिक लॉजिक, उसके पीछे क्या है, व्हाट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस कंसेप्ट ऑफ स्टोरी, दैट इज हमें थोड़ा सा रुक के जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बुरा हो सकता है, वो बोला गया, कोई भी एक चीज को करते हुए अगर रुक जाता है तो कुछ बुरा हो सकता है, ये थिंकिंग था पहले के टाइम पे, बट हमारा साइंस बोलता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये जो चीज़ है, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना एंड नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना, ये एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। बिकॉज जो पॉइंट पे मैं बात की ये स्टीरियोटाइप्स था, वैसे कल्चरल बहुत सारे हेरिटेजेस हैं, कल्चरल पॉइंट्स हैं, कल्चरल थिंग्स हैं, जस्ट लाइक कस्टम्स हैं और लॉज हैं उसके भी, जैसे हिंदू में है कि हिंदू लोग मंदिर जाएंगे, वो मस्जिद नहीं जा सकते, वैसे मस्जिद में जो जाते हैं मुस्लिम लोग और इस्लामिक धर्म के, वो आ नहीं सकते। तो ऐसा सारा चीज़ कल्चर ने बनाया है, तो वो सारा चीज़ भी बच्चे वहाँ से सीख रहे हैं, बट हम रेस्पेक्ट शो करेंगे सारे चीज़ों को, आर्ट्स, मोरल्स, लॉज एटसेट्रा। हम नेक्स्ट चलते हैं, मोरल एम पे आते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग अप ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, हम यहाँ पे ना बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड कर पा रहे हैं। मोस्ट वैल्यूज, मोरल वैल्यूज है ना, which one is good, which one is bad, इसको हम डिफ्रेंशिएट करना सिखा रहे हैं बच्चों को। नर्चर्ड ऐसे करेंगे एजुकेशन के थ्रू कि उसको जस्टिस, गुडनेस, प्यूरिटी, करेज, पंचुअलिटी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ड्यूटीफुलनेस, इतने सारे पॉइंट्स के बारे में पता चले। उसका नेगेटिव चीजें नहीं पता करना है, उसको पॉजिटिव थिंग सिखाना है बच्चों को। तो ये एजुकेशन से ही पॉसिबल है कि एजुकेशन में जब आप इन्वॉल्व कराओ अपने बच्चों को, तो प्रॉपरली उसका नॉलेज उसके पास जाना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। स्पिरिचुअल एम, एजुकेशन इज नेसेसरी टू प्रमोट स्पिरिचुअलिटी। अभी देखिए, आज जैसे पूजा है, तो क्या है, ये आपने कहाँ से सुना या सीखा कि पूजा कैसे करते हैं, कैसे वर्शिप करते हैं, कैसे गॉड को एक्चुअली आप बिलीव करते हो कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ये आपका खुद का है, ये आप लर्न कर रहे हैं। या एजुकेशन के थ्रू आपने जाना कि पहले के टाइम पे भगवान होते थे, हमने पढ़ा, महाकाव्य पढ़ा, वेदास पढ़ा, बहुत सारे भगवत गीता पढ़ा, बहुत सारे थिंग्स से जाना कि थे, इसलिए हम उसी प्योरिटी के साथ गॉड को प्रे करते या वर्शिप करते हैं। तो उस चीज के अकॉर्डिंग एक्चुअली में आप क्या एनालाइज करते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप भगवान को प्राप्त कर रहे हो। दैट मीन्स गॉड को जब आप पूजा करते हो तो 5 मिनट के लिए होने से भी आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। सो वही होता है एक्चुअल, आपको लाइफ मिला, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सम्यक दर्शनम, ठीक है, वही होता है आत्मा देवारे
सम्यक दर्शनम आप बोले, वही पॉइंट पे आ रहा है कि हम खुद के आत्मा को दर्शन कर रहे हैं, और that is called the love for wisdom, or love of wisdom, love of knowledge, love of spiritual things, love of education. बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया था, वो सारे थे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे ये सब आता स्पिरिचुअल वैल्यूज पे। अच्छा, इंटेलेक्चुअल एम में क्या आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा ना, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। अच्छा, एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू एन इंडिविजुअल टू डेवलप इनेट पावर। हम एजुकेशन के थ्रू बच्चों के जो एबिलिटीज हैं, जो एबिलिटीज अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए, उस एबिलिटीज को हम बोलते हैं इनेट, ठीक है। इनेट मीन्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को आता है। जैसे ये पेरेंट्स है, ये बेबी है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आया, कैसे आएगा? जीन के थ्रू आएगा। जीन मीन्स क्रोमोसोम। आप लोग बोलते हो क्रोमोसोम तो जानते, अगर वो भी नहीं जानते चलेगा, कोई बात नहीं। डीएनए, डीएनए तो आप लोग जानते हैं। डीएनए के थ्रू, अभी के टाइम पे डीएनए डीएनए बहुत पढ़े थे, तो डीएनए के थ्रू ये आता है, ठीक है। उस पावर को एक्सप्लोर करता है कौन? एजुकेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंटली आप रह सकते हो, ग्रो कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी क्या है पॉइंट आया? फैक्टर्स डिटरमिनिंग एजुकेशनल एम्स, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट्स मेंशन किया गया है वही पॉइंट है, फैक्टर्स है। फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ना पहला चीज, ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे आपने लिखा, उसके बाद ये डायग्राम दिया, बीच में फैक्टर्स लिखो एंड चारों तरफ ऐसे पॉइंट्स करके मेंशन करिए एंड वन बाय वन उसके बाद एक्सप्लेन करना है। एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, देन रिलीजियस फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सारे पॉइंट्स, अभी जो जो पॉइंट्स पढ़े थे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। तो फटाफट करते हैं। फैक्टर्स डिटरमिनिंग educational aims. The factors that contribute for the determination of the educational aims are philosophy of life, views about human nature, religious factor, political ideologies, socio-economic problems, cultural factors and exploration of the knowledge. ये क्या है? फैक्टर्स क्या होता है? आप जैसे ना बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेटेड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? आप और ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। दैट इज़, ये जो मोटिवेशन ही आपके लिए क्या है? एक फैक्टर है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, कोई चीज़ में आप डिमोटिवेटेड हैं, तो वहाँ पे डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आप पे वर्क कर रहा है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपका मूड को थोड़ा चेंज कर दूँ एंड इंस्पिरेशनल वाला जितने थॉट्स हैं, स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, वो सब डाल दूँ, तो आप क्या हो जाएंगे? पावर्ड अप हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको पावर एनर्जीज मिल जाएगा एंड इसके थ्रू आपका ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आपका जो एम था, स्पेसिफिक एजुकेशनल एम था, वो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। उसी पॉइंट्स के ऊपर बात करना है। तो ये है किस पॉइंट के ऊपर पहले डिपेंड करता है वो देखिए। एम्स क्या क्या है? फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, लाइफ को कैसे देखता है, फिलोसॉफी क्या समझ के देखता है। व्यूज अबाउट ह्यूमन नेचर, दैट इज ह्यूमन नेचर के ऊपर। रिलीजियस फैक्टर, फिर से आया स्पिरिचुअल थॉट्स के ऊपर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये सोसाइटी में पॉलिटिक्स तो है ही, अभी चल रहा है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशियो प्लस इकोनॉमिक, सोसाइटी में रह रहे हो एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्लासिज्म में रह रहे हो, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कल्चरल फैक्टर्स, अभी जो कल्चरल एम पढ़ रहे थे वही है कि कल्चरल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ द नॉलेज एंड दीज आर प्रेजेंटेड। कैसे हम प्रेजेंट कर सकेंगे? पहले तो ये डायग्राम बनाएंगे, कंपलसरी है आपके लिए, ही डायग्राम चुन चुन के दिया गया है, ठीक है। डायग्राम ऐसे ही बनाना है, या फिर आप इसको बॉक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे इसको बॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर राउंड नहीं किए, बॉक्स कर दीजिए, ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, फिलोसॉफी। पहले क्या था? फिलोसॉफी ऑफ लाइफ था, तो पहला पॉइंट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशनल एम आर क्लोज रिलेटेड। इसको मैं क्या बोलती थी आपको पता है? फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। ये दो साइड्स होते, कॉइन के दो साइड्स हैं। सपोज वन साइड इज फिलोसॉफी, देन अदर साइड इज द एजुकेशन। ये पॉइंट याद रखो। एजुकेशन इज द बेस्ट मीन्स for propagation of philosophy. What do you mean by propagation? Propagation means one kind of movement, हम बोल सकते हैं जंपिंग और मूवमेंट, ठीक है।
एक जगह से दूसरे जगह को शिफ्ट होना। सपोज राउरकेला में एजुकेशन का वैल्यू बहुत बढ़ गया थ्रू फिलोसॉफी, तो हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे आसपास के एरियाज में। जब आप 10 बच्चों को पढ़ाते हो, उसको अगर प्रॉपरली पढ़ाते हो, अच्छे से पढ़ाते हो, वो 10 बच्चे और 20 बच्चे को बोलेंगे, तो यही सिस्टम में ग्रो कर लेगा। तो ये फिलोसॉफी एंड एजुकेशन का रोल है, जिसके थ्रू आप फैक्ट जानते हो, लाइफ के डिफरेंट गोल्स को डिटरमाइन कर सकते हो, एम ऑफ एजुकेशन को फुलफिल कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के एलिमेंट्स क्या है? सो दैट इज दीज एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, idealist regards unfolding of the divine in men as the main aim of education। men के लिए ये एम ऑफ एजुकेशन है, आइडियलिस्ट। सपोज आपका कोई आइडियल है, रोल मॉडल है, आप उसको फॉलो करते हैं, तो ये आपको क्या करता है ना, अनफोल्डिंग करता है। दैट मीन्स आपका लाइफ ना, पहले जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो ऐसा रहता है, पूरा फोल्डेड अप रहता है। जब आप बहुत ही फ्री करते हो खुद को एजुकेशन के थ्रू, तो वो एक ओपन चेन बन जाता है। एंड दैट ओपन चेन किसने ये रास्ता दिखाया? ये रोल मॉडल ने दिखाया। तो रोल मॉडल में भी टीचर हो सकता है, कोई भी आइडियल पर्सन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी एल्डर्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल जो भी गॉडली बिहेवियर शो करते हैं वो लोग भी हो सकते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो ये डिवाइनिटी मेंटेन करता है, डिवाइन नेचर दिखा रहा है। रिलीजियस फैक्टर पे आता है। रिलीजियस फैक्टर्स एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस। कैसे? ये ना बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ थोड़ा बहुत। बुद्धिस्ट, दैट इज अ बुद्धिस्ट थ्योरी, आप जानते हो, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मैंने बोला था। सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन एंशियंट पीरियड इनकलकेट किए थे रिलीजियंस में। क्या इनकलकेट किए? इनकलकेट मीन्स डालना, पोरिंग अप, दैट इज पानी डाल रहे हो, वाटरिंग कर रहे हो ना, वैसे ये इनकलकेट, घुसाना या डालना। तो ये चीज क्या था? अहिंसा एंड ट्रुथ, ठीक है। उस टाइम के जो एजुकेशनल सिस्टम था ना, उस टाइम में, तो उसमें क्या था कि बुद्धिज्म को हमने एजुकेशन सिस्टम में डाला, जैनिज्म को भी डाला, तो वो सारी चीजों को अभी भी हम एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हैं। अहिंसा एंड ट्रुथ, ट्रुथ को डालो, अहिंसा को डालो, तभी जाके एजुकेशन पॉसिबल होगा। 2 लाइन है बस। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में चलते हैं। Political ideologies certainly have a say in the determination, that means उसका रोल है, have a say means उसका रोल है determination of educational aim में। The educational aim of a democratic political system, democratic political system कौन सा होता है? जहाँ पे ईच पर्सन्स वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं उनके फेवरेट पर्सन्स को, जो कि उनके डिमांड को फुलफिल करेगा। वो सिस्टम में ये क्या होता है, थोड़ा सा डिफर करता है ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम से। ऑटोक्रेटिक, और दैट इज कॉल्ड, ऑटोक्रेटिक मीन्स खुद से ही सिलेक्ट हो जाना। 5 मेंबर है, उसमें से खुद ही जान जाना कि मैं पावरफुल हूँ एंड मैं खुद से ही सिलेक्ट हो गई। एंड जो डेमोक्रेटिक होता है, वहाँ पे सारे लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं एंड सिस्टम में एक कोई मेंबर को लीडर बनाते हैं। तो ये डिफरेंट जो थिंग्स हैं, ये किसने बताया? एजुकेशन ने बताया, ठीक है। Then I socio-economic factor and problem. The factor and the problems of country definitely have a say in deciding the educational aim of that country. ये जो फैक्टर है, ऑब्वियस है, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं एंड जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, प्रॉब्लम्स है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? एजुकेशनल एम को बनाते हैं इंडिया के लिए और कंट्री के लिए। दैट इज नॉट फॉर इंडिया ओनली, कंट्री के लिए, पूरे कंट्री के लिए बनाते हैं। जो कंट्री में ये चीज़ नहीं है तो क्या हो जाएगा? एजुकेशनल सिस्टम पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। सेम वे में अभी देखिए रशिया एंड यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है कंसेप्ट, तो उनका जो वर्ष चल रहा है उसके थ्रू भी वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है हैम्पर हो रहा है। तो ये सारा इफेक्ट है कि उनके थ्रू बहुत सारे लोग भी मर रहे हैं, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स भी आ रहा है। सो उसके नेक्स्ट में है कल्चरल फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स। सोशियो कल्चरल हेरिटेज ऑफ ए कंट्री हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन। अगर सोशियो इकोनॉमिक हम देख रहे हैं तो उसके बाद सोशियो कल्चरल भी देखेंगे। सोसाइटी में क्या है? बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज है, जस्ट लाइक कुतुब मीनार, ताजमहल, बहुत सारा चीज़ है। हम लोग लोटस टेम्पल, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ है, ग्रेट चाइना वॉल है, और भी बहुत चीज़ें हैं।
तो ये सारा चीज़ जब आप अपने बच्चों को बताओगे या समझाओगे या कैसे बताएँगे? हम एम ऑफ एजुकेशन के थ्रू बताएँगे, दैट इज़ एजुकेशन जब वो लेगा उसके थ्रू बताएँगे। तो उसका पर्टिकुलर एम क्या हो गया कि कल्चरल डेवलपमेंट हो बच्चों में। सो इसके थ्रू एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जो कि प्रिजर्व करके रखता है ऐसे चीज़ों को, कल्चरल हेरिटेज को, अपने ट्रेडिशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, from one generation to another generation. Exploration of knowledge. Next, last one. That is the education today is science oriented. अभी का जो एजुकेशन है ना पूरा साइंस ओरिएंटेड लॉजिकल बेस्ड होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, अभी पढ़ के आए थे. इट हैज़ to aim at exploring new information. It has to aim at, इसका मेन फोकस किस पे है कि न्यू इंफॉर्मेशंस को निकालना. एजुकेशन मस्ट रिप्रेजेंट these factors and be related to the realities and problems issues of life. हम जब एजुकेशन लेते हैं उसके साथ टेक्नोलॉजी भी है, तो उसके थ्रू पता चलता है कि इसका रियलिटी क्या है, स्पेशली हमें कैसे टाइम एंड स्पेस को यूज़ करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए. Therefore, they can change from time to time, place to place. At the same time, there can some common element in the educational aim of different place. अगर आप डिफरेंट प्लेस में जाते हो ना, अगर वहाँ पे सपोज मैं रूरल एरियाज में जाती हूँ, जब गाँव जाती हूँ तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं है, तो वहाँ से यहाँ पे बहुत ही डिफर कर रहा है एजुकेशन सिस्टम, एम ऑफ एजुकेशन, एवरीथिंग. इतना क्लियर है? यस और नो? यस और नो? और ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट्स लूँगी. हो गया, कंप्लीट हो गया. और थोड़ा सा कमिटीज एंड कमीशंस व्यूज, ओनली व्यूज देखना है आपको, इसमें और कुछ चेंज नहीं करना है. फटाफट कौन से कमीशन हैं वो देखो, एंड उसके ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 पॉइंट्स. कितना पॉइंट्स लिखना है? 4 पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं, 5 भी नहीं लिखना है. 4 पॉइंट जो जो इजी लगता है उसको लिख दीजिए. ठीक है. सो ये पूरे बुक में बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे पास जो और एक बुक है उसमें से मैं नोट्स बनाती हूँ मिक्स करके दोनों का, वो वहाँ पे बहुत भास्ट है. अभी 50 पेजेस का था तो मैंने बोला कि नहीं 1 पेज एनफ है, तो ये दे दी. ठीक है. मार्क नहीं की हूँ, मार्क करना भी नहीं है, 1 पेज का है, क्या मार्क करेंगे, तो उसको पढ़ लीजिएगा. ओनली इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, आता नहीं है कभी फिर भी. सो कमिटीज एंड कमीशंस व्यूज ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन. एम ऑफ एजुकेशन में कमिटीज एंड कमीशंस का रोल क्या है? तो पहला पॉइंट ये आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. क्या है पहला पॉइंट? है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948. ये आपका कमीशन आज से स्टार्ट हो गया, यहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट हो रहा है, डिटेलली नेक्स्ट से स्टार्ट होगा. तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इट इज कॉल्ड यूईसी. इसको क्या बोलते हैं? यूईसी. तो यूईसी 1948 में इसको बोला जाता है राधा कृष्णन कमीशन, ऑल्सो नोन एज राधा कृष्णन कमीशन. उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशंस दिया. रिकमेंडेशंस को हिंदी में बोलते हैं सुझाव. दैट इज नॉट, हम एडवाइस नहीं बोलेंगे यहाँ पे. एडवाइस बोलने से उसको पास्ट करने के लिए, मतलब जैसे होता है ना एक बिल पास्ट हुआ तो उसके लिए टाइम लगता है, तो ये एडवाइस नहीं है, इसको सेट ही करना है, तो इसको हम रिकमेंडेशन बोले. तुमको ये रिकमेंड किया गया कि तुम यही करोगे, बस इतना ही. ठीक है. तो रिकमेंडेड मेनली ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑफ द कंट्री. तो फॉलोइंग जो भी फॉलोइंग एम्स ऑफ एजुकेशन है उसके थ्रू, उस कमीशन के थ्रू मेंशन किया गया, उसको देखिए. फर्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं? टू डेवलप ए सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये एजुकेशन का मेन मोटो था, मेन एम था कि ये लोगों के अंदर, चीजों के अंदर एंड थिंग्स के अंदर डिफरेंस दिखा सके, डिस्क्रिमिनेशन ला सकते, सेपरेशन. सेकेंड पॉइंट, टू मोटिवेट फॉर मोर एंड मोर नॉलेज. मैं जैसे आपको हर बार मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग और भी नॉलेज ले सकते हो, ये इजी है, आप लोग कर सकते हो, वैसे ही सिस्टम उसने भी उस सिस्टम ने भी चलाया. दैट इज राधा कृष्णन जी का जो कमीशन था उसमें भी ये मेंशन था. थर्ड, टू नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ. आपको रियल मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में जानना है. एंड वोकेशनल एजुकेशन चाहिए, टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन. अभी देखिए ना, यूईसी जब आया, यूईसी के नेक्स्ट बाद ही कौन आया पता है? 1952 से 53 में. ठीक है. और एक रिपोर्ट आया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. इसको कौन सा एजुकेशन कमीशन बताते हैं? दैट इज कॉल्ड एलएस मुदालियर कमीशन. ठीक है. एलएस मुदालियर उनके चेयरमैन थे उस कमीशन के, मतलब
एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसके बाद कमीशन सबमिट होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन थे? आपके एल.एस. मुदालियर, उनका पूरा नाम है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। इसलिए उस कमीशन का नाम क्या होगा? मुदालियर एजुकेशन कमीशन। एमईसी बोल सकते हैं या फिर एसईसी। एक्चुअली एसईसी फेमस है, यूएसी, एसईसी एंड आईईसी, ये 3 फेमस होते हैं ये सीसी वाले में, कमीशंस वाले में। इसका रोल देखिए, ये स्कूल एजुकेशन के ऊपर दिए थे। सो यहाँ पे भी 4 पॉइंट लिखेंगे। सेम, टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्वालिटीज अमंग चिल्ड्रन। एजुकेशन के थ्रू बच्चों में डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप जैसे आए, जैसे बच्चे खुद से डिसाइड कर सके कि इलेक्ट करना है, वोट देना है, खुद को रेस्पेक्ट चाहिए, खुद के लेबर को एक पोजीशन मिलना चाहिए, सोसाइटी में हमारा एक पोजीशन हो, ये सब पता चले, ये इनका मेन टास्क था। उसके बाद सेकंड, टू ट्रेन इन द आर्ट्स ऑफ लिविंग एफिशिएंटली। ये आपको जिंदगी जीने का भी एक मतलब शैली है, दैट इज कॉल्ड, हम बोलते हैं इसको आर्ट। ये एक आर्ट है जिसके थ्रू अपने लाइफ को आप जी रहे हो, ठीक है, आर्ट ऑफ लाइफ। सो इसको बहुत अच्छे से बच्चों में सिखाना है, बच्चों में डालना है। थर्ड, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, फिर से आया, वोकेशनल एजुकेशन को सपोर्ट करना है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बच्चों में पर्सनालिटी डेवलप करना है, एंड लीडरशिप क्वालिटीज। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 एंड 5 में पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज एक ही लाइन में लिख दीजिए, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज। तो 4 भी पॉइंट हो जाएगा एंड सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। लास्ट देखिए, दैट इज कोठारी कमीशन और आईईसी। मैंने मेंशन किया था आईईसी है और एक फेमस, दैट इज कोठारी। ये डीएस कोठारी ने डिस्कवर किया, डीएस कोठारी, तो इसलिए इसको बोला जाता है कोठारी कमीशन। एंड ये 1964 टू 66 में आया था। इनके रिकमेंडेशंस देख लो। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादना बढ़ानी है, दैट इज अ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। देन सोशल एंड नेशनल इंटीग्रिटी, सोसाइटी एंड नेशन को मिक्स करना है, दैट इज ये। और हम नहीं बोलेंगे हम इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम बोलेंगे हम इस नेशन से बिलोंग करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सोशल एंड नेशनल इंटीग्रिटी। मिक्सअप, मिक्सअप जैसे मैशअप करते हैं ना, वैसे ही दोनों चीज को मैशअप करना है। देन नेक्स्ट, एक्सिलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, दैट इज, ये इतना एक्सिलरेटिंग वर्ड नहीं आया, तो टू प्रोमोट मॉडर्नाइजेशन, सिंपल सा, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है। प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करना है, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करना है। लास्ट पॉइंट, कल्टिवेटिंग सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। हम बच्चों में क्या डालेंगे, कल्टिवेट करेंगे, ग्रो करवाएंगे सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को। बट यहाँ तक हो गया आपका खत्म। और जो लास्ट में 3 पॉइंट थे, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, यहाँ तक देखिए ब्लू मार्क है पेन में, इतना एनफ है।